साल 2020 को हम सभी अलविदा कहने वाले हैं और साल 2021 के स्वागत की तैयारियां पूरा देश कर रहा है। लेकिन साल 2020 कैसा रहा और इस साल के दौरान कैसी चुनौतियां रहीं और ख़ासतौर पर युवा वर्ग ने इस साल से क्या कुछ सबक लिया, क्या कुछ सीखा। क्योंकि कोरोना महामारी की बात करें या फिर किसान आंदोलन, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां रहीं जो साल 2020 के दौरान हमें फेस करनी पड़ी। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं क्योंकि इस वक्त हम चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार साल 2020 के दौरान कैसी चुनौतियां उनको सामना करना पड़ा। सबसे पहले जिस तरीके से साल 2020 कहीं ना कहीं बीतने वाला है, 2021 की हम स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ आपको लगा कि बाकी सालों के दौरान 2020 खासतौर पर, क्योंकि स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहे, मार्च से लेकर अगर कहें कोरोना काल रहा, कौन सी चुनौतियां रहीं जो 2020 के दौरान आप मानते हैं कि आपके जीवन को जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? साल 2020 मेरे ख्याल से पिछले 2 दशकों में से भी सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा होगा। चाहे हम इसको हेल्थ वाइज देखें, इकोनॉमिकली देखें या और किसी एस्पेक्ट से देख लें। इस साल में ना कि केवल कोई एक वर्ग इफेक्ट हुआ, चाहे वो अमीर था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो मध्यवर्गीय था, हर एक आदमी को, हर एक एज के आदमी को इस फ़र्क पड़ा। पहले अगर हम युवाओं की बात ले लें, स्टूडेंट्स की बात ले लें, तो एक साल पूरा तकरीबन मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तो अब स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हैं। सो पढ़ाई में युवा काफ़ी पीछे जा चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखें, इसमें से एक पॉजिटिव और निकल के आया कि युवाओं के लिए यहाँ हमारे देश में ऑफलाइन चीज़ों का रवाज था। क्लासेस हमेशा से ऑफलाइन लगती थी, ऑनलाइन। सो ऑनलाइन का एक नया एक्सपीरियंस आया, वो कईयों के लिए अच्छा था, कईयों के लिए बुरा था। और हेल्थ वाइज देखें, कोरोना का काल जो हमें फरवरी मार्च से ही सता रहा है, सो देश काफ़ी पीछे चले गया। इकोनॉमिकली अगर देखें, CMMI की एक रिपोर्ट आई है कि 100 में से 21 लोग जो नवंबर 2020 में अपनी नौकरियां जो सैलराइज पर्सन से वो गंवा चुके हैं। तकरीबन ये आंकड़ा 8 करोड़ से गिरकर 6 करोड़ पर आ चुका है। सो इकोनॉमिकली देश पीछे रहा। कोरोना से थोड़ा सा उभरे ही थे तो किसानों पे जो विपत्ता आन पड़ी है, अब सब जानते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। इतनी ठंड में हमारे बुज़ुर्ग माताएं बहनें वहाँ बैठी हैं। सो मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी उम्र में 20-25 साल की उम्र में आज तक इतना चुनौती भरा साल नहीं देखा। हर एक वर्ग के व्यक्ति को इस साल ने दबोचा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है। सो बहुत ही चुनौती भरा साल रहा। आशा करते हैं कि 2021 नई खुशियाँ, नई उम्मीदें लेकर चढ़ेगा और जो कुछ 2020 में हमने गंवाया है या खोया है, वो खुशियाँ दोबारा पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत के वासियों को दोबारा लौट कर मिलेंगी। एक चुनौती अब हमारे सभी के सामने है, क्योंकि आपने आर्थिकता का जिक्र किया, शिक्षा के क्षेत्र में लॉस हुआ, रोजगार भी हमने बहुत सारा खोया है। लेकिन 2021 जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे लिए ये कह सकते हैं कि जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला, अब उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि अभी भी जो चुनौती है वो ख़त्म नहीं हुई है? अगर संकल्प की बात करें तो क्या आप संकल्प लेना चाहेंगे नए साल के अंदर, या फिर क्या क्या चुनौतियाँ मानते हैं अभी भी हमारे जो बीच हैं? देखिए, न्यू स्ट्रेन की आपने बात की। अक्सर पंजाबी में कहावत है कि अगर दुध दा जलिया और लस्सी भी फूक फूक के पींदा है। सो अब कोरोना से इतना लोग पीछे जा चुके हैं, अगर ऐसी कोई वायरस की दोबारा भी कभी बात आएगी तो डर का माहौल तो एक लंता में बनेगा ही, न्यू स्ट्रेन की बात होगी ही। लेकिन अगर हम चाइना को देखें, चाइना भी काफ़ी सबसे पहले कोरोना से स्थगित रहा, लेकिन चाइना ने अपने आप को कैसे रिकवर किया। व्यापार के मामले में चाइना 1 नंबर से अपनी पोजीशन स्किप करके पीछे चले गया था और केवल 2-3 महीनों में चाइना ने अपनी वो पोजीशन दोबारा हासिल कर ली। सो ये हमारी सरकारों पे निर्भर करता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे निर्भर करता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे निर्भर करता है कि कैसे देश को इकोनॉमिकली दोबारा उसी स्टेज पे लाया जाए। हेल्थ वाइज सारे डॉक्टर, नर्सेज, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या और हमारे सफाई कर्मचारी थे, बहुत खूबी उन्होंने अपनी जो सेवा निभाई है इस देश के प्रति, उन्होंने अपनी जो देशभक्ति है वो निभाई है, कैसे अपने देशवासियों का ख्याल रखा है। और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की भी बनती है कि अगर कोरोना फ़िलहाल चला गया, हम सोचते हैं कि चला गया है, सो जो भी अभी प्रिकॉशंस है वो बिल्कुल लिया जाए और कम से कम बाहर जो भीड़ भड़के वाली जगह में जाया जाए। क्योंकि न्यू स्ट्रेन की बात है, क्योंकि कोरोना अभी थोड़ा सा भी हम सेटल हुए हैं। सो न्यू स्ट्रेन अगर आती है तो 1 साल में ही हमें इतना झटका लग गया। अगर 2-3 महीने हमें ऐसे और लॉकडाउन के सहारने पड़ गए, मेरे ख्याल से इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो मेरी सबसे देशवासियों से, युवाओं से यही बेनती है कि कृपया करके अभी भी अपने प्रिकॉशंस लें और सबको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान के आगे यही आशा करता हूं कि आने वाला साल बहुत खुशियां भरा हो। ठीक है, बिल्कुल। और भी कुछ स्टूडेंट, कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हम इसी साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि
कुछ पल बाद ये साल जो है बीत जाएगा, नए साल आने वाला है। आपको क्या अनुभव रहा इस साल के दौरान, कैसी चुनौतियाँ रहीं? क्या कुछ लगा कि आपको बहुत बदला है, जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण एक संघर्ष भरा पल रहा आपके लिए? एज अ स्टूडेंट जी, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई इस साल के अंदर, पढ़ाई के अंदर। कई जो लोगों के काम थे वो बंद हो गए। जो एक गरीब बच्चा है जिसके पास फ़ोन तक के पैसे नहीं है, जिसके माँ बाप ने मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजा है, उन जैसे बच्चों को बहुत दिक्कत आई कि वो कहाँ से ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो कहाँ से फ़ोन अरेंज करें, कैमराज अरेंज करें, इंटरनेट कनेक्शन अरेंज करें। तो ओवरऑल देश एक तरह से पीछे चला गया, जिसको उभरने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। चाहे ये कोरोना काल ख़त्म हो जाए, उसकी वैक्सीन भी आ जाए, बट उस चीज़ से उभरने में काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे युवा स्टूडेंट, जिनका अनुभव जिन्होंने शेयर किए कि कैसा 2020 के दौरान बदला सा नजर आया। चाहे वो हर आम व्यक्ति की बात हो, एक स्टूडेंट की बात हो, कौन सी ऐसी चुनौतियां रही, चाहे वो नौकरी पेशा लोगों की बात हो, लेकिन 2021 के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। और सरकारों को चाहिए, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो, और चाहे एजुकेशन को लेकर जो एक फीसों को लेकर बात हो, उसको लेकर भी स्टूडेंट ने बात की। तो चाहिए कि सरकारों को हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि चुनौती अभी भी बनी हुई है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।